तो गंगा घबरा गई। गंगा ने सोचा कि एक पतिव्रता नारी बुला रही है और अगर मैं नहीं पहुंचा तो हो सकता उसके कोप का भाजन भी बनना पड़ जाए मुझे। सीधे गंगा पहुंच गई और गंगा पहुंची तो उसने कहा, बेटी मैं गंगा हूं। देवती महारानी ने कहा कि तुम गंगा तो हो, चलो मैं मान लेता हूं, लेकिन मेरे पति को विश्वास ना हुआ तो कि तुम गंगा हो, मैं गंगा लेके आई हूं। तो बोले एक काम करो, एक कमंडल यहीं रख दो और तुम वहीं पहुंच जाओ जहां तुम्हारे पति तपस्या कर रहे हैं। मैं सातों पातालों को फाड़ करके वहीं पहुंच रही हूं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सातों पातालों को फाड़ करके, ये गौमुख जो बना हुआ है ना, ये किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं बनाया, किसी के द्वारा निर्मित नहीं है। ये अगर जो भी कुछ किया है तो करदम ऋषि जी ने ही किया है। उस पर जो भी कुछ बनवाया है उन्होंने ही बनवाया। वो गौमुख देखिए आप सामने, कमंडल करदम ऋषि के सामने ही आकर के खड़ाक से नीचे गिरा। खर 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 करते गंगा बोल गंगे महारानी की। ये ज्वलंत उदाहरण है आपके सामने कपिल मुनि जी का, जिसका ये मेला लगा हुआ है। कमंडल से जल लिया, जल पान किया और जल पान करने के बाद चूंकि सैकड़ों वर्ष बीत गए थे, यादें पुरानी हो गई थी। देवती महारानी अपने सिर को, नेत्र को नीचे करके अपने पैर के अंगूठे से धरती को कुरेद रही थी। करदम जी ने सोचा कि ये तो मनु की पुत्री है लगता है, इसके साथ में मेरी शादी हुई है। बोले देवहूति क्या सोच रही हो? देवहूति ने कहा अब सोचने से होगा ही क्या, काया बदल गई, जीवन बदल गया, अब क्या सोचने से होगा, अब तो चिड़िया चुग गई खेत। उन्होंने कहा एक काम करो, जाओ उस सरोवर में स्नान करो। उस सरोवर का नाम है बिंद सरोवर। क्या नाम है? बिंद सरोवर प्लास बन कैलधार। तो बिंद सरोवर में स्नान करो, क्योंकि ये जल जो गया उस सरोवर में पहुंचा, नदी बन करके सरोवर। तो कभी जरूरत पड़े तो बिंद सरोवर के नाम से एक आध बोर्ड भी लगा सकते हो। अब उसमें जब स्नान करने के लिए देवहूति पहुंची और जब से जैसे डुबकी लगाया, देखो जो इच्छा करी हूं मन माही, ओ प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नाही। संत के आशीर्वाद से जो इच्छा करी हो मन माही। आज जैसे डुबकी लगाया बिंद सरोवर में, मानो 18 वर्ष की आयु लेकर के देवहूति महारानी खड़ी हो। उनका श्रृंगार करने के लिए, उनके श्रृंगार के लिए सभी तीर्थ मूर्तमान होकर के पहुंच गए। सब तीर्थ है, सारी नदियां कन्या के रूप में परिणित होकर के और 16 श्रृंगार की वस्तुएं सोने के कटोरे में लेकर के, वयम कर्म करिस्तुभ्यम साधना करवाम किम। मैं आपका श्रृंगार करना चाहती हूँ, कहाँ से करूँ, कैसे करूँ। दिव्य श्रृंगार किया और दिव्य श्रृंगार करके भैया बड़े प्रेम से निकल के देवहूति जब आई तो बाबा जी भी उठ पड़े। करदम जी अपना कमंडल लेकर के गए और बिंद सरोवर में स्नान किया तो मानो 20 वर्ष की अवस्था लेकर के खड़े। जी हाँ, 20 वर्ष की अवस्था लेकर एक इच्छा विमान मंगवाया। उस इच्छा विमान में जो इच्छा करी हो मन मान, उसमें बैठा करके मानसरोवर आज पर्वतों में विचरण करने के लिए सैकड़ों वर्ष तक विहार करते रहे। अब मैंने इनको विदा कर दिया विहार करने में, अब कल लौटा करके इनको हम लेकर के आएंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सब देवियां खड़ी हो जाएं, बढ़िया प्रेम से आरती करें, भजन का आनंद ले। बनी दीवानी तेरी गंगा है, पानी पानी कि तेरी गंगा है, पानी पानी। सुनो तो गंगा ये क्या सुनाए, मेरे तट पर जो लोग आए
जिन्होंने ऐसे नियम बनाए कि प्राण जाए पर बचन न जाए। गंगा हमारी गंगा हमारी कहे बात ये रोते रोते। नाम तेरी गंगा मेरी हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। राम तेरी गंगा मेरी हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। धरती पर उतरी थी लेकर कितना पावन पानी। धरती पर उतरी है लेकर कितना पावन पानी हो। इसमें नहाए कामी क्रोधी लोभी खल अज्ञानी। इसमें नहाए कामी क्रोधी ज्ञानी खल अज्ञानी। लाई दूध जैसी धारा इस स्वर्ग से उतारा। लाई दूध जैसी धारा इस स्वर्ग से उतारा। इसकी बूंदों में है जीवन, इसकी लहरों में किनारा। नदी और नारी नदी और नारी देखो औरों का कलंक है धोती। राम तेरी गंगा मेरी हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। ओ राम तेरी गंगा मेरी हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती हो। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती हो। ऋषियों के संग रहने वाली पतितों के संग रहती हो। ऋषियों के संग रहने वाली पतितों के संग रहती। कोई ताने मत मारो, इसकी आरती उतारो। कोई ताने मत मारो, इसकी आरती उतारो। ये भी कहे के पुकारो, मन की आंखों से निहारो। तेरे रखवाली हो।
वही है गंगा, बदले हैं गंगा वाले। हो वही है धरती, वही है गंगा, बदले है गंगा वाले। हो सबके हाथ लहू में रंगे हैं, मुख उजले दिल काले। सबके हाथ लहू से रंगे हैं, मुख उजले तन काले। ना तो हाथों पे सच्चाई, नहीं दिल में सफाई। ना तो हाथों में सच्चाई, ना तो दिल में सफाई। करते गंगा को खराब, लेके गंगा की दुहाई। करे क्या बिचारी ओ करे क्या बिचारी, इसे अपने ही लोग डुबोते हो। राम की भी गंगा बही हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। तेरी गंगा बनी हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। हर हर गंगे, 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 हर हर गंगे। बोल गंगा महारानी की एक शुभ सूचना है। बोले जाओ, हमने व्यवस्था कर रखा है। ब्रह्मा जी ने कहा हमने व्यवस्था कर रखा है, आप करदम जी निकल लिए। करदम जी वहां से आए तो मनु महाराज के पास में ब्रह्मा जी पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने जाकर के मनु से कहा, मनु तुम्हारी पुत्री युवा हो गई है देवहूति, अब तुम अपने पुत्री की शादी तुम करदम जी के साथ में कर दो, करदम जी के साथ में कर दो, मैंने तय कर लिया है। बोले ठीक है महाराज करो। तो करदम जी के साथ, और करदम जी अपने कुटिया पर आश्रम पर बैठे तो देख रहे हैं कि एक रथ आ रहा है। उस जिस रथ पर मनु बैठे हैं, शतरूपा बैठी हैं और देवहूति महारानी बैठी। तो करदम जी ने भी 3 आसन डाल दिया, 3 आसन डाल दिया और आकर के मनु बैठ गए आसन पर, उनकी पत्नी शतरूपा बैठ गई। लेकिन पति के दिए हुए आसन पर देवहूति ने पैर नहीं रखा, उस आसन को लपेट करके एक किनारे रख दिया और देवहूति महारानी बड़े प्रेम से बैठ गई, नीचे बैठ गई। तो ये बात करदम जी देख रहे हैं तो करदम जी मन में मुस्कुरा रहे हैं, पहली परीक्षा सफल हुई। अगर ये मेरे दिए हुए आसन पर बैठ जाती तो आज सब गड़बड़ हो जाता। इसलिए पत्नियों को चाहिए कि पति को परमात्मा से कम ना समझें। नारियां अपने पति को भगवान से कम ना समझें। देवहूति महारानी पति की सेवा करके आज सिंहासन पर बैठी हैं। अपने पति की ही सेवा करके आज इस पद को प्राप्त किया है देवहूति ने। अपने पति की सेवा करके पातिव्रत का इतना जबरदस्त प्रदर्शन किया कि उस पातिव्रत से गंगा प्रकट किया है देवहूति ने। देवहूति ने कहते हैं मनु महाराज ने मनु महाराज ने कहा कि भाई मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ करना चाहता हूं। बोले स्वीकार है, लेकिन शर्त है एक। शर्त क्या है कि मैं मुनि हूं, मैं ऋषि हूं, मैं साधु हूं। मेरा मन कभी हो गया तो मैं ये स्थान भी छोड़ सकता हूं।
मैं कहीं और जा सकता हूँ, मैं भजन में संलग्न हो सकता हूँ, मैं समाधिस्थ हो सकता हूँ, मैं सन्यासी हो सकता हूँ। अगर आपकी पुत्री को, आपको और आपकी पत्नी को बुरा लगे तो आप शादी कदापि ना करें मेरे साथ। तो कहते हैं मनु महाराज ने देख लिया भाई, पत्नी की तरफ देखा, उन्होंने कहा देखो इन्होंने साफ कह दिया, तुम्हें कुछ कहना हो तो बताओ। देवहूति से भी पूछा, और आजकल तो पूछा ही जा रहा है। पूछा क्या जा रहा है? आज तो बाप ही लड़की और लड़का दोनों एक करके भैया देख लो आपस में, कल को बेटी हमारा दोष मत देना, तुमको वर पसंद हो, वर को कन्या पसंद हो, शादी कर लो। अब तो यही हो रहा है ना भाई, अब तो यही समय में चल रहा है। उन्होंने कहा भाई देख क्या है, पीछे की महिलाएं भोजन के लिए जाएं, पीछे की महिलाएं भोजन के लिए चली जाएं, बाकी पांडाल के अंदर जो बैठी हैं वो रुकी रहें। अभी मैं कथा कर रहा हूं जब तक, हाँ उधर से निकलें, उधर से पीछे साइड से, इससे व्यवस्था गड़बड़ नहीं होगी। कथा भी चलती रहेगी और भोजन चलता रहेगा, एकदम से धमैया नहीं हो पाएगी भैया। इतने आदमी के लिए, इतने लोगों को खिलाने के लिए इतने लोग पारस करने वाले नहीं है बेटा, उधर से निकल लो और आराम से चले जाओ। अब देखिए आप मन से सुनना, बड़ी अच्छी कथा चल रही है देवहूति महारानी। अब देवहूति से जब पूछा गया तो देवहूति ने अपने सिर को नीचा कर लिया। तो क्या कहा गया? मौनम सम्मति लक्षणम। अगर कोई बात पूछी जाए किसी से और कोई मौन हो जाए, न जवाब दे कोई चीज, तो इसका मतलब उसके इनकार भी नहीं किया और उसने यस भी नहीं किया, नो भी नहीं किया, तो इसका मतलब बीच की बात रह गई, सोचेगा। मौनम सम्मति लक्षणम। अगर कोई मौन हो जाता है तो वो विरोध तो नहीं करेगा, सम्मति है उसकी। तो ये विचार करके इतने ब्रह्मा जी पहुंच गए। अरे ब्रह्मा जी ने कहा सोच क्या रहे हो, तुम तो काम प्रारंभ करो। सारे विद्वानों को लेके पहुंच गए, बड़े प्रेम से वैदिक रीत रिवाज के अनुसार कर्दम ऋषि की शादी का कार्य ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से पूरा किया। ब्रह्मा जी ही नहीं, सारे देवता यहाँ आ गए बराती बन करके, सब धूम लग गई। अब देखिए साहब, जिस दिन इनका विवाह हो गया, शादी हो गई इनकी, और मनु महाराज चले गए, शतरूपा चली गई, ये सब चले गए। रात्रि के समय उसी समय समाधिस्थ हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। उसी दिन उसी क्षण ये समाधिस्थ हो गए, नेत्र बंद कर लिया कर्दम जी ने, बैठे हैं भीतर, नेत्र बंद हो गया। अब देवहूति जाए तो कहाँ जाए? न कोई देवर है, न कोई सासू है, न कोई देवरानी है, न कोई जेठानी है, घर में रहना तो अकेले ही। अब दूसरा कोई होता तो माई के फोन चला जाता, हेलो तुरंत आओ, तुरंत ले जाओ हमको यहाँ से, मैं नहीं रह सकती। लेकिन ना तो मनु महाराज देखने आए कि मेरी लड़की कैसे रह रही है, और ना ही देवहूति ने अपने पिता को सूचना दिया कि मैं किस कष्ट में रह रही हूँ। देखो ये परंपरा पहले चलती रही, देखने का सिस्टम कभी नहीं था, देखने का दिखाने का सिस्टम कभी नहीं था। आज भी मैं कुछ महिलाओं को देखता हूं जो 75 वर्ष की हो गई हैं, लेकिन आप उनके मुख को नहीं देख पाओगे। यहां तक घूंघट लगाए रहती हूं, यहां तक घूंघट लगाए रहती हूं। कोई महिलाओं का मुख हो, वो तिकती पर चली गई, लेकिन उनके मुख को नहीं देख पाया लोग। ये सिस्टम पहले नहीं था, ये सिस्टम आज होता जा रहा है, देखने और दिखाने का। कन्या होती है, लक्ष्मी का स्वरूप होता है। कहते हैं आज देवहूति महारानी कदापि नहीं अपने पति की सेवा में संलग्न हो गई। चींटी ना चढ़े, माटा ना चढ़े, कोई जानवर ना चढ़े, रोज कपड़ा भिगोती थी और कपड़े से पोंछ देती शरीर को। कर्दम जी कुछ लेते नहीं थे, एकदम मौन रहते थे, रात दिन 24 घंटे मौन, कोई वार्ता नहीं। बियाबान जंगल में सिंह की दहाड़,
नागों की दहाड़, नाना प्रकार के विषैले जानवरों की दहाड़, ये सुन सुन करके कांपती रहती थी देवहूति। लेकिन पत्थर का कलेजा कर लिया देवहूति ने। देवहूति को खाने पीने को कुछ भी नहीं था। कंदमूल फल इस जंगल में पलाश का वन था। ये इस जंगल में जो कुछ मिल जाता था उसको खा पी करके सारी कामनाएं, शादी विवाह होने के बाद कुछ मनोरथ होते हैं, कुछ कामनाएं होती हैं, सब पर पानी फिर गया, सब पर पानी फिर गया। कहते हैं देख करके जब इनकी समाधि सैकड़ों वर्ष बाद टूटी तब देवहूति की काया बदल गई थी, शरीर बदल गई थी, स्वरूप बदल गया था। करदम जी ने क्या मांगा? जल जल जल, पानी नहीं मांगा। नल के पानी को पानी कहते हैं और गंगा जल को जल कहते हैं। जल जल किसको कहा जाता है? गंगा जल। और पानी पानी इसलिए बदल, अंतर है। उन्होंने पानी नहीं मांगा, जल मांगा। जल जल, तो जल लेने के लिए कमंडल लेकर के भागी और एक बियाबान जंगल में जाकर के उस पहाड़ी पर खड़ी होकर के देवती महारानी ने गंगा को पुकारा है, गंगे तेरी धरोहर। जय जय